प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे यात्रा में एकांगी योग के बारे में। यात्रा में एकांगी योग क्या होता है और इसका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। यात्रा में एकांगी योग यात्रा को सफल होने के लिए देखा जाता है। एकांगी योग इसलिए देखा जाता है कि हमारी जो यात्रा, हम जिस काम के लिए बाहर जा रहे हैं वो हमारा कार्य सफल हो, उस कार्य में हमें सफलता मिले, इसलिए हम उस समय कुछ योग देकर ही यात्रा करते हैं। तो जब भी हमें यात्रा करनी हो उस समय एकांगी योग को देखकर ही यात्रा करनी चाहिए, जिससे क्या हमारा कार्य सिद्ध हो। अगर उसमें योग अच्छे नहीं हो तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। एकांगी योग में इस प्रकार के दोनों प्रकार के योग का वर्णन किया जाता है, यानी कि यात्रा करनी है या नहीं करनी है वो एकांगी योग बता देता है। तो एकांगी योग को देखने के लिए सर्वप्रथम हमें जिस दिन की हमें यात्रा करनी हो उस समय हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा कि चंद्रमा किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है उस राशि से लेकर वृषभ राशि तक हमें गिनना है, और गिनकर एक संख्या जो भी उसकी संख्या आती है उसको एक अलग सी संख्या पर रखेंगे, यानी कि उसको एक अलग जगह पर लिख देंगे। अब मान लीजिए हमने यात्रा करनी है और उस दिन का जो चंद्रमा है वो कर्क का है, तो हम कर्क राशि से गिन करके वृषभ राशि तक जाएंगे। अब जो संख्या होगी उस संख्या को अलग से लिखना है, तो वृषभ तक हम तय कर देंगे। तो इसको पहले हम कर्क से गिनेंगे। कर्क 1 नंबर पर आता है, सिंह 2, कन्या 3, तुला 4, वृश्चिक 5, धनु 6, उस मकर 7, कुंभ 8, मीन 9, मेष 10 और वृषभ 11 नंबर। यानी कि कर्क से गिन करके हमने वृषभ तक गिना, कर्क से लेकर वृषभ तक गिना तो उसकी संख्या 11 आई। तो हम 11 को एक अलग जगह पर रख देंगे। अब जिस समय हमें यात्रा करनी है तो ये तो हमने उस दिन का चंद्रमा देख लिया, लेकिन जिस समय हमें यात्रा करनी है यानी कि उस समय हमें समय देकर भी यात्रा करनी पड़ती है, तो उस समय हमें सर्वप्रथम लगन देकर ही यात्रा करनी चाहिए। अब लगन का जो कर्माक होगा वो मेष तक होगा, यानी कि जो कोई भी लगन हो उस लगन को हम लेकर मेष तक चलेंगे। मेष की बात नहीं जाना है, सिर्फ मेष तक चल। जिस प्रकार हमने कर्क से गिनकर वृषभ तक चला था, इसी प्रकार अब लगन को लेकर के मेष तक चलना है। जो भी लगन हो, चाहे वो मीन हो चाहे मेष हो, अगर मेष लगन होता है तो हमें मेष तक ही समापन समझना चाहिए, यानी कि वो अंक 1 मिल जाएगा। अब मान लीजिए उसमें का जो लगन है वो तुला है। अब तुला से गिन करके हम मेष तक जाएंगे, तो तुला 1 नंबर, इसके बाद वृश्चिक 2 नंबर, धनु 3, मकर 4, कुंभ 5, मीन 6 और मेष 7 नंबर। यानी कि तुला से लेकर मेष तक गिना तो हमें संख्या 7 मिली। इसे भी हम एक अलग जगह पर लिख देंगे। पहला जो हमें क्रमांक मिला 11, दूसरे नंबर पर हमें क्रमांक मिला 7। अब जिस दिन की हमें यात्रा करनी है उस दिन की तिथि भी देखनी पड़ती है कि वो कौन सी तिथि है। मान लीजिए उस दिन की तिथि 10वीं है। अब 10वीं को भी हमें अलग लिखना है। अब क्या करना है, जितनी हमने संख्या अलग लिखी थी उन तीनों को आप जोड़ना है। जैसे हमने 11, 7 और 10 अंक हमें प्राप्त हुए, इन तीनों को जोड़ा तो संख्या हमें 28 मिली। अब 28 संख्या में से हमें क्या करना, 3 का भाग देंगे तो 9 3 27 होता है, यानी कि 3 का भाग 9 बार जाता है। 28 में 27 के पीछे 1 शेष रहता है, तो 1 शेष रहने पर यात्रा जो है वो सफल रहेगी। उस यात्रा हम करेंगे उसमें, तो वो यात्रा हमारे लिए मंगलमय रहेगी, अच्छी रहेगी और उसमें हमें विजय लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार हम उसको देखते हैं। अगर 2 रहती है, मान लीजिए संख्या 2 रहेगी तो उसमें हानि है, या फिर 0 रह गया तो उसमें की जो यात्रा है वो मृत्यु भय वाली होगी, अर्थात उसमें हमें मृत्यु का भय बना रहेगा। कहीं ना कहीं वो यात्रा हमारे लिए दुखदायी रहेगी, कष्टदायी रहेगी, या मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिल सकता है। तो ये योग हमें इस प्रकार देखकर ही यात्रा करनी चाहिए। तो ये एकांगी योग का इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इसका महत्व बताया गया है, और इसको देखने का सर्वप्रथम आपको जो भी चंद्र हो, चंद्र यानी कि चंद्रमा में जो भी राशि हो उस राशि को लेकर वृषभ तक गिनना। फिर लगन, जिस टाइम पर हमें यात्रा करनी है उसमें का लगन देखना चाहिए, उस लगन को लेकर के मेष तक चलना है जो भी उसके अंक आए। और इसी प्रकार उस दिन की तिथि
जो भी तिथि हो उस तिथि की जो कर्म संख्या होती है उसको, यानी कि दसवीं है तो दसवीं के 10 अंक होते हैं, तो इस प्रकार उसकी कर्म संख्या, तो उन तीनों को आपस में जोड़ना है और उसमें 3 का भाग देना है। अगर 3 का भाग देने पर जिसमें एक शेष रह जाता है तो यात्रा आप समझिए कि उसमें की यात्रा जो व्यक्ति करता है वो सफल हो जाता है। अगर 2 शेष रहता है तो उस यात्रा में उस व्यक्ति को हानि होती है, यानी कि उसको लाभ होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और इसी प्रकार अगर 0 शेष रहता है तो वो यात्रा कष्टकारी, दुखदायी और तकलीफों वाली यात्रा होगी, यानी कि उसमें मृत्यु तुल्य कष्ट मिलने की पूर्ण संभावना रहती है, यहाँ तक कि मृत्यु, एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम ये यात्रा में एकांगी योग देखकर ही यात्रा करने से हमें विजय लाभ मिलेगी, अर्थात एकांगी योग को देखकर ही हमें यात्रा करनी चाहिए कि हमारे जो यात्रा हम कर रहे हैं इस समय वो यात्रा हमारे लिए कैसी रहेगी। अगर अच्छी रहती है तो हमें यात्रा करनी है, अगर अच्छी नहीं रहती है तो उस समय में यात्रा नहीं करनी है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में एकांगी योग का बारे में वर्णन बताया गया है। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।